हमारी चित्रा मैडम की धुलाई होगी कहीं के ऊपर, शक्कर के ऊपर, भाई सब चीज के ऊपर जो रेट वेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ज्यादा बोलती है। और जब ये बोलती है तो इनको चुप कराने वाले भी हमारे कुछ भाई है। देखो वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। अनुराग भदौरे जी, लेकिन वो 15 किलोमीटर के दायरे की बात कर रहे हैं। वहां पर अगर बैन है तो आप अगर खाएंगे तो पूछा नहीं जाएगा क्या? सनातन धर्म के लोगों को चढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अच्छा, चीनी की महंगाई ने जनता का छीना है चैन, और भारतीय जनता फिर भी नहीं है बेचैन। नहीं इनके लिए मछली पश्चिम बंगाल में लगता है वेजिटेरियन है, और हिंदुस्तान यूपी आते आते वो नॉन वेज बन जाती है। संजय निषाद कह रहे हैं प्याज के बगैर बनी है तो वेजिटेरियन है। आप बताओ इस पे क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? चढ़ावा चोरी मंदिर में हो गया, उससे बड़ा पाप हो सकता है क्या इस देश के अंदर में? हमको नहीं पता। मंदिर में, प्रभु राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया, वहां पे जमीनों में लफड़ा हो गया, उस पे भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध जाती है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती है। लेक कराने वाले भी तो यही है, तो चुप्पी तो साधेगा ही। क्यों बोलेगा भाई? क्योंकि हिस्सा तो सब में बट रहे हैं, और जब सब में हिस्सा बट रहे तो फिर बोलेगा कौन? गड़बड़ है ना, घोटाला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये पार्लियामेंट में बहस भी नहीं करवाना चाहती है। वहां पर मछली और निषाद समाज के ऊपर मत थोपिए, ये आयोजकों का फैसला होगा। पार्टी की ओर से पैसा दिया गया होगा, इतने लोगों को मांस भात खिलाने के लिए मोटा पैसा लगा होगा अनुराग भदौरे जी, और वो पैसा किसने दिया होगा? नेताओं ने दिया होगा। देखिए, होगा होगी में मत जाइए, जो सही है उस पर बात कीजिए। गजब बेइज्जती है। तो होगा होगी करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का तो आप हिसाब किताब लेने लग जाएंगे। तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, कितने होने चाहिए थे? 20-22 करोड़ हो जाना चाहिए था ना, तो नहीं हुआ ना। इन्होंने कहा था देश के अंदर आएंगे भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, नहीं हुआ ना। रोड आज भी गड्ढे टूट रहे हैं ना, पेपर लीक हो रहे हैं ना, भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, तो उसमें मत जाइए, उसमें बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। सही पकड़े हैं आप भी तो दावा करते हैं मेरी सरकार आ जाएगी, मेरी सरकार, तो वैसे सब भविष्य की बात करते हैं कि ऐसा हो जाएगा। नहीं, हमारी सरकार आएगी नहीं, आ गई है जनता के दिलों में। आप तो घी के चक्कर में पड़े हैं, हम तो कह रहे जनता के दिलों में आ गई है, क्योंकि हमने जो काम किया था वो आज भी दिखता है। आज भी हमने जो एक्सप्रेस वे बनाया था आज भी चल रहा है, गड्ढे नहीं पड़े उसमें। हमने मेट्रो चलाई थी आज भी चल रही है। हमने 1090 महिला समस्या के लिए बनाया था आज भी चल रहा है। एम्बुलेंस 108 बनाए थे आज भी चल रहे हैं। स्टेडियम बनाया था, देखिए आज भी मैच हो रहे हैं। पार्क हमने बनाया था, आज भी पार्क जिंदा है, लोग उसमें टहलने जा रहे हैं। हमने रिवर यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाया था, आज भी चल रहा है। हमारा मुद्दे पे आ रहा हूँ। एक सेकंड। इन्होंने सच मत बोलो भाई, चित्रा से अब सहा नहीं जा रहा भाई, मूड खराब होने लगा भाई साहब। इतना सच मत बोलो वरना भाई ये अब रो पड़ेगी भाई, रो देगी, रोने वाला मुंह हो रहा है। इन्होंने चित्रा जी मुझे रोड बनाई थी हो गई, रोड बनाई थी, माने उसमें गड्ढा पड़ गए हैं, तो इनका तो सब फ्यूचर में भी पास्ट में भी सब चल रहा है। तो लेने के देने पड़ गए। तो रुको, अब आते हैं हम अपने गुल्लू भाई पे। अब हमारे गुल्लू भाई की बात सुनो, और फिर जब इनकी ली जाएगी, मतलब इनकी खिंचाई होएगी, रोस्ट होएगा, तो भाई इनकी भी बात सुनना। फिर देखो वीडियो। क्या आपको लगता है कि इस देश का युवा दिमागी नक्सलियों के साथ होगा? अभी बता दे भाई। चाइना को बोले तो जाके बॉर्डर पे देखिए, अरुणाचल प्रदेश तक घुस गया है चाइना, 4000 किलोमीटर कब्जा कर लिया है। औकात है बोलने की? हिम्मत। अनपढ़ आदमी से बात करना आसान होता है, जाहिल लोगों से बात करना मुश्किल होता है, और हमारे प्रधानमंत्री जो है ना उसी कैटेगरी में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देश 2 खेमा में बटा है, एक दिमागी नक्सली और एक जो है ना गोबर भक्त नक्सली। उसमें कई मीडिया संस्थान भी है, पूरे देश में गोदी मीडिया वाला जो है ना, वो मीडिया संस्थान है। वहाँ से एजेंडा सेट होता है, पटर 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 बोलना शुरू कर देता है। देखिए आप भी तो पटर पटर ही बोल रहे हैं। एक सेकंड चुप कर बे कुत्ते। और बीजेपी और सरकार जो है राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र सरकारों से बड़ा होता है। तो आपके खिलाफ जो बोलेगा, सवाल पूछेगा, देश जो देश के साथ गद्दारी किए हुए, सारी संपत्ति अडानी को बेच रहा है, देशभक्त हो गया। चंदा चोरी किया राम मंदिर में, वो देशभक्त हो गया, वो राम भक्त हो गया, वो धार्मिक हो गया। तुम्हें शर्म है कुछ? दिमागी नक्सली की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं करी, मैंने तो कुल मिलाकर किसी का नाम नहीं दिया। डू यू थिंक नक्सली होना या दिमागी नक्सली होना कहां से मतलब जायज हो सकता है? अब गर्दा उड़ेगा भैया। मेरी एक छोटी सी आपत्ति है कि आपने जो अपना पोस्टर लगाया, जो पीछे वॉल बनाई है, उस पे आपने लिखा है
दिमागी नक्सलियों से सावधान, और उसमें सबसे आगे और सबसे बड़ी फोटो आपने मोदी जी की लगा दी। गजब बेइज्जती है। आप कह रहे हैं कि ये दिमागी नक्सली क्यों बोला प्रधानमंत्री ने, आपने ये जवाब क्यों दिया? दरअसल आजकल हो क्या रहा है अमित जी, जेन ज़ी और जेन अल्फा, इनके साथ बीजेपी कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही। सही पकड़े हैं। उनका पुराना सारा इकोसिस्टम, सारे चैनल्स का सेटअप, सब कुछ फ्लॉप हो गया है। चलिए छोड़िए, आज बात बीजेपी मार उससे के कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, आप अपने विषय पे बात रखिए ना। आप कम्युनिकेट बड़ा कर पा रहे हैं, दिल्ली आपकी साफ हो गई। बीजेपी काम नहीं कर पा रही है, चैनल पर ये नहीं हो पा रहा है, ये छोड़िए सर, ये मुगालवे से निकलिए आप। जली ना, तेरी भी जली ना। जेन ज़ी और जेन अल्फा स्कूलों में जा रहा है, इनकी पोल खोल रहा है, अपने लिए मांग कर रहा है, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आज अमित मालवीय और उनकी टीम को लात मार के निकाल दिया इन्होंने, ओहो, क्योंकि वो संवाद नहीं कर पा रहे थे। जितने लोग बीजेपी का समर्थन करते थे, हड़कंप मचा हुआ है, चैनल बदल रहे हैं एंकर, इधर से उधर, इधर से उधर। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल न्यूट्रल एंकर हैं, आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको चैनल बदलना पड़े। चैनल बदलना कौन सा सरकार बदलना हो गया, मुझे समझ में नहीं आती। मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, मैं रीलबाजी नहीं करता, मैं खबर दिखाता हूं और प्रामाणिकता से दिखाता हूं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। इस बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने यह कहा कि युद्ध में सैनिक मरते हैं, शहीद नहीं होते हैं। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी बात कहना दिमागी नक्सलवाद है कि नहीं है? हमको नहीं पता। कर्नल सोफिया कुरैशी को जो लोग आतंकवादियों की बहन बताएंगे, उनकी सोच अर्बन नक्सल है कि नहीं है? हमको कुछ नहीं पता। अगर टीजी मोहनदास ये कहेंगे हमारी जो जेनजी वहां पर है, अगर मैं होता तो उनको गोलियों से मार देता, कुछ मर जाते, कुछ अस्पताल पहुंच जाते। ये आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, ये दिमागी नक्सल है कि नहीं है? कौन है तुम पर? दलाल दलाल। यही करते करते आज इस देश का मीडिया गटर के भी पार चला गया है। क्या ये बड़ी चुनौती दिख रही है आप लोगों के लिए? क्योंकि नाक की बात है ना भाई, बीजेपी का अयोध्या हार जाना अपने आप में पूरी कहानी है एक सेंटेंस में। आइए देखने मजा आएगा। जब श्री राम लला का राज तिलक होना सुनिश्चित हो गया, तभी मंथरा ने जो है, ये सब पता है, मतलब सबको पता है क्या है नहीं है, क्या इतिहास रहा है, ये सबको पता है। मैं तो वर्तमान की बात कर रही हूँ। गजब बेइज्जती है। भगवान का पैसा चुरा लिया गया तो चैलेंज और बड़ा नहीं हो गया आप लोगों के लिए? भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता दूर दूर तक इस भ्रष्टाचार की संलिप्तता का शिकार नहीं है। चल झूठा। भगवान राम को जिन लोगों ने ठग लिया हो, 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में अपने लाभ के लिए जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीदा हो, शर्म की बात, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के चढ़ावे तक की चोरी हो गई हो, के खड़ाऊ से लेकर मुकुट तक की चोरी हो गई, वो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चोरों के साथ होंगे? नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चढ़ावा चोरी का ही मुद्दा है। सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जेन ज़ी जेन अल्फा का है। सड़कों पर निकल रहे बच्चे और कह रहे हैं कि पंखा लगाओ मेरे स्कूल में, ये मिड डे मील के नाम पे जो तुम पानी परोसते हो उसको बंद करो, बदलो। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पाताल से खोजकर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार लाएगी, रामद्रोह कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। को अपनी पूरी शक्ति के साथ इस देश का नौजवान और विद्यार्थी देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ था, है और रहेगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उन्मादी और धार्मिक पाखंड के जो झंडा बरदार है, उनसे कहिए कि नमक रोटी उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में दी जा रही है। ये तो हम लोग रोज दिखाएंगे प्रेम शुक्ला जी, और हर दिन मेरे शो में जितने भी प्रवक्ता आएंगे, उन बीजेपी के प्रवक्ताओं से मेरा कहना है अपने बच्चों को ऐसा खाना खिलाएंगे हम लोग। कौन है तुम पर? बिल्कुल तो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? बच्चों के साथ ये अन्याय काबिले बर्दाश्त नहीं, जो कोई कर रहा है वो कार्रवाई का पात्र है। बस यही बोलते हैं। समाजवादी पार्टी का चढ़ावा चोरी हो गया तो सख्त कार्रवाई करेंगे, माफ नहीं करेंगे, पाताल से ढूंढ के लाएंगे। अरे पाताल से कहाँ ढूंढना है, सब वही ट्रस्ट में बैठे हुए थे। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। मिड डे मील जो जा रहा है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि कौन उसको बना रहा है और कौन दे रहा है, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला? अनाज घोटाला थोड़े है कि अनाज घोटाला करने वालों को अखिलेश यादव प्रश्न क्या घोटाला बोला जाए इसमें? कोई सेंस है इस बात की? जाने वालों को प्रश्न कितने साल से यूपी में सरकार है सर? मिड डे देखिए सुनिए ना शुक्ला जी, एक सेकंड सुनिए। सबसे पहली शर्त बदलाव की यही होती है कि आदमी गलती को स्वीकारे, क्योंकि इससे पहले भी जब रोटी और नमक खिलाते हुए विजुअल्स आए और तस्वीरें आई और खबर चली, उसके बाद से ऐसा लगा कि आप लोग मीडिया के ही खिलाफ हो गए। ऐसे नहीं होता है। यह भट्टगवार। कुछ गलती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको बदलना चाहिए। लेकिन आज भी रोज खबरें आ रही है, कभी हरदोई से, कभी सीतापुर से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। बदलती क्यों नहीं है सूरत? खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। तो भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी है भाई कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।